आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप किसी भी कस्टमर का पीएफ निकालना चाहते हैं तो पीएफ की आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए कि किस तरीके से पीएफ को निकाला जाता है, कौन कौन सी कंपनी में कितना कितना पीएफ आपको निकालना है, कैसे निकालना है। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको जितना भी पीएफ आपका है या निकालना है या फिर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो सारा कुछ हम डिटेल में बताएंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको पीएफ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ये जो है वो 100% कहते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसमें आपको पहले ये बताएंगे कि कहाँ से कौन सी सर्विस यूज होती है और किस तरीके से यूज होती है, उसके बाद किस तरीके से डॉक्यूमेंट लगाएंगे और किस तरीके से पीएफ निकालेंगे। तो आपको हम एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे एक ही साथ कि किस तरीके से पीएफ निकाला जाता है, क्योंकि पीएफ निकालने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमको किसका पीएफ निकालना चाहिए, पेंशन का निकलेगा या किस कंपनी का निकलेगा और वर्तमान में कौन सी कंपनी है, कितना मेरा पीएफ इसमें है। तो सारी डिटेल हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो पीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इससे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं कि epfindia.gov.in पे आने के बाद आपके सामने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पर जो है वेबसाइट खुल जाएगी। खुलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो होम पेज है, मेंबर होम पेज, वो आपके सामने खुल जाएगा। ये तो दोस्तों सबसे पहले आपको पीएफ निकालने के लिए एक यूएएन नंबर होता है। यूएएन नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना है यूआरएल में और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है। अगर आप पासवर्ड नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से यूआरएल नंबर और डाल के आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जो पासवर्ड है पता हुआ है तो हम सबसे पहले यहाँ पर इनका पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे कैप्चा और लॉगिन कर लेंगे। और यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे जो कस्टमर का पीएफ निकालने का जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी, होम पेज ओपन हो जाएगा। तो होम पेज ओपन होने के बाद यहाँ से हम करेंगे लेटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो डैशबोर्ड है पीएफ निकालने का पूरा खुल चुका है। तो यहाँ पर यूएन नंबर और जो जिस भी कस्टमर है उसका नाम दिया होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, मेल तो यहाँ पर दिया होगा। उसके बाद यहाँ से सारी सर्विसों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट सर्विस पे व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो कस्टमर की प्रोफाइल है पूरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पर क्लिक करेंगे तो इनकी पूरी जो प्रोफाइल है वो आ जाएगी। तो यहाँ से इनकी पूरी डिटेल जो है हम पढ़ लेंगे। आपको कोई भी चीज़ इसमें जो है वो चेंजिंग करनी हो तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी कंपनी में इन्होंने काम किया है वो कंपनी में आपको दिखाई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उस कंपनी की जो मेंबर आईडी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट्स आईडी दिखाई गई है। यहाँ पर इन्होंने ज्वाइनिंग कब की है वो दिखाई गई है। उसके बाद कब इन्होंने एक्सपायर इसको छोड़ा है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद आप सारी कंपनी को देख सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीके कंपनी में किया, ओम शांति में किया, साहू एक्सपोर्ट में किया, 2 बार साहू एक्सपोर्ट में किया, उसके बाद राजनिक में किया। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पर क्लिक करेंगे, 2 कंपनी यानी टोटल मिलाकर इन्होंने 7 कंपनी में अभी तक काम किया है। और इनका लास्ट कंपनी में कौन से कंपनी में इन्होंने काम किया आप देख सकते हैं। इन्होंने लास्ट कंपनी में किया है ग्लोबल मूड एंड एसेसरीज पीवीटी लिमिटेड। तो इन्होंने इस कंपनी में काम किया। इनका ये जो है वो पीएफ अकाउंट नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ज्वाइनिंग की थी इतने को और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपायरी की थी इतने को। तो दोस्तों अभी हम आपको पूरा इनका प्रोफाइल दिखा रहे हैं और आपको हम ये भी दिखाएंगे कि उसमें आपको रिजाइन कैसे देना है और रिजाइन देकर किस तरीके से आपको पीएफ निकालना है। तो मित्रों दोनों डेट आपके सामने सेम होगी, पीएफ निकालने वाली और पीएफ जो है वो क्या नाम एक्सपायरी यानी जिस दिन आप उसका रिजाइन देंगे उसकी डेट। तो ये जो है वो अपने आप रिजाइन इसका दे सकते हैं इसी से। अब अभी आपको आगे बताएं किस तरीके से आपको रिजाइन देना है। तो इन्होंने पीएफ का जो ज्वाइनिंग किया था यानी 21/11/2022 को और पीएफ का जो रिजाइन दिया था वो 31/12/2022 को। उसके बाद पेंशन में भी इन्होंने 21/11 को ज्वाइनिंग की थी और उसके बाद पीएफ को जो उन्होंने रिजाइन दिया था वो 31/12/2022 को रिजाइन दिया था। किस तरीके से रिजाइन देना है वो भी हम आपको बताएंगे, पूरा हम आपको लाइव बताएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको पीएफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अब हम आपको अगला चलते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप
इनका जो पीएफ का कार्ड नंबर है वो आप कार्ड जो है पूरा प्रिंट कर सकते हैं, आधार कार्ड जैसा कैसा होता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम कार्ड पर यूएन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो कार्ड है वो कार्ड की पूरी पीडीएफ जो है वो आ जाएगी। उसी में से आप कार्ड को पूरा प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ आपका सामने जो है वो कार्ड दिखाया जाएगा, जिसपे आपको सामने लिखा होगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो यूएन नंबर होता है वही आपको सामने जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप पासबुक देख सकते हैं, कितना आपके में जो प्रोफाइल आपने जो कंपनी में काम किया है, कितने आप उसमें आपने काम किया, कितना उसमें पैसे हैं, कितना आपका पेंशन है, सारा कुछ इसमें, कितनी आपकी जो एसआई जाती है वो है, तो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। तो किस तरीके से आपको पासबुक को एनालाइज करना है कि कितना मेरा इसमें जो है वो पीएफ रह गया है, कितना इसमें पेंशन रह गई है, तो वो आपको यहाँ से देखने हैं। देखने के लिए सबसे पहले आपको यूएन नंबर डालना होगा, वही आपको यहाँ पर 5 बार डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और जैसे ही आप कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे आपके सामने जो जितनी भी कंपनी है वो सामने आ जाएगी। तो हम डाल लेते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है वो लॉगिन कर लिया है। आपको जिस भी कंपनी का जानना है कि पीएफ मेरा कितना है, पेंशन मेरी कितनी है, कितनी एसआई कट रही है, वो सारा कुछ आप यहाँ से जान सकते हैं। जानने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जितनी भी कंपनी इन्होंने काम किया है वो यहाँ पर कंपनी शो हो रही है। तो आपने उस टाइम देखा कि वहाँ पर जो ग्लोबल कंपनी है वो उसका नंबर था 7926 लास्ट का, तो हम 7926 पर क्लिक करेंगे तो वही उसी ग्लोबल कंपनी का जो पासबुक की जो प्रोफाइल है पूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम व्यू पासबुक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी ईयर का मुझे देखना है वो ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हमको यहाँ पर देखना है इनका 22-23 का, क्योंकि इन्होंने 22-23 में इस कंपनी में काम किया था, तो वो हमको देखना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाउनलोड पासबुक पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो डाउनलोड फाइल है वो हो जाएगी। तो आप पासबुक पीडीएफ में देख सकते हैं या फिर आपको जैसे ही आप व्यू करेंगे तो आपके सामने नीचे भी पूरा लेखा जोखा इसका आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो ग्लोबल कंपनी है इसमें इन्होंने काम किया था उसका पूरा जो है आ चुका है। इसमें इन्होंने इनकी जो पेंशन है, पेंशन आप देख सकते हैं, पेंशन कंट्रीब्यूट, तो इनमें पेंशन इन्होंने 376 है। उसके बाद इनका जो पीएफ है तो पीएफ आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनका जो कुल मिलाकर पीएफ अभी हुआ है 724, तो ये हुआ है। इन्होंने अभी एम्प्लॉयर शेयर तो पहले इन्होंने जितना निकाला है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर इनके कुल मिलाकर अभी पीएफ 724 और पेंशन इनकी 376 जो रुपए है वो निकल आएगी। तो यहाँ पर अभी हम इनकी जो पेंशन है और पीएफ किस तरीके से निकालना है वो हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम ओवरव्यू आपको समझा रहे हैं पूरा। जिस भी कंपनी का आपको पूरा व्यू देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा व्यू दिखाई दे जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इस स्टेप को करेंगे कट और उसके बाद हम फिर से आएंगे। तो दोस्तों ये इस स्टेप पर आपको चारों जो फंक्शन है वो आपको मैंने बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे मैनेज में और मैनेज में जाने के बाद यहाँ से इनकी बेसिक डिटेल जो है वो यहाँ से आप पूरी चेक कर सकते हैं। तो बेसिक डिटेल में क्या कर सकते हैं आप, अगर इनकी जो बेसिक डिटेल है उसमें आप कोई भी चेंजिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जैसे नाम में कोई परिवर्तन करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, जेंडर को चेंज कर सकते हैं। तो और यहाँ पर जितनी भी कंपनी काम किया है वो सिलेक्ट करके आप इसमें कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से बेसिक डिटेल से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप वेरीफाई चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करके मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे ई-केवाईसी। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें आप किसी भी कस्टमर की केवाईसी जो है वो आसानी से कर सकेंगे। जिसमें क्या होगा कि केवाईसी जब भी आप करते हैं तो उसमें आपको एक आधार कार्ड, पासबुक और पैन कार्ड आपको ये जो अटैच करने होंगे। अटैच किस प्रकार करेंगे तो आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप केवाईसी पर क्लिक करेंगे दोस्तों अभी हम लास्ट में आपको बाकायदा आपको लाइव दिखाएंगे किस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट जो है सभी लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि इन्होंने
इन्होंने जो है तीनों डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच किए हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले इनका जो लगाया था वो लगाया था इनका आधार कार्ड, तो आधार लगाया था, उसके बाद बैंक किताब लगाई थी, उसके बाद पैन कार्ड लगाया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों जो है अप्रूव यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर अप्रूव नहीं होते तो आप यहाँ पर डिलीट करके जो है दोबारा लगा सकते हैं। लगाने के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाना चाहें तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर देंगे और सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट 2-3 दिन में जो है वो सबमिट वो अप्रूव हो जाता है। यहाँ पर आप स्टेटस चेक करेंगे, जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तब आप पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब हम अगली सर्विस पे चलते हैं। यहाँ से उसके बाद ई नॉमिनी, तो इसी पीएफ अकाउंट में आप अगर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी कंपनी में आपको रिजाइन देना है तो आपको मार्केट एग्जिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मार्केट एग्जिट एक बार क्लिक करेंगे, जब तक आप रिजाइन किसी भी कंपनी के लिए नहीं लगाएंगे तब तक जो भी है वो आपका पीएफ या फिर कहीं पेंशन जो है वो नहीं निकलेगी। पीएफ आपका एडवांस का निकल आएगा मगर जो पेंशन है पेंशन नहीं निकलेगी जब तक आप रिजाइन नहीं देंगे उस कंपनी से। तो टोटल आपको पीएफ निकालना है तो आप रिजाइन देना है। अगर आपको एडवांस पहले से ही पीएफ निकालना है तो आपको एडवांस फार्म भरना होगा। अगर आपको टोटल निकालना है तो आप उसको आपको जो है वो रिजाइन यहाँ से देकर तब आप कर सकते हैं। तो आपको रिजाइन भी बताएंगे, किस तरीके से रिजाइन आपको ऑनलाइन करना है इसी वीडियो में बताएंगे, और किस तरीके से पीएफ को ऑनलाइन करना है वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने इस कंपनी में ज्वाइनिंग की थी 21 नवंबर 2022 को, और यहाँ से 21 दिसंबर 2022 को इन्होंने जो है अपना उसमें रिजाइन दे दिया था। उसके बाद पीएफ का भी इन्होंने यही किया। तो दोनों का एक साथ आप लगा सकते हैं रिजाइन के लिए। दोस्तों हम आपको बता दें रिजाइन देने के बाद शायद जो पेंशन होती है वो शायद 2 महीने के बाद ही निकलती है। पीएफ आपका तुरंत निकल आएगा, और जो रिजाइन देने के बाद जो पेंशन होती है वो थोड़ा जो है वो 2-3 दिन बाद पेंशन भी आप निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ आपको और भी बता दें, अगर आप पिछली जैसे इन्होंने अभी ग्लोबल कंपनी में काम किया है, इससे पहले राधनिक में काम किया है, तो अगर ये चाहे तो राधनिक का आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो लास्ट कंपनी है उसी का सारा कुछ निकलेगा, पहले का नहीं निकलेगा। पहले का आप पीएफ निकाल सकते हैं, पेंशन नहीं निकाल सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है। तो दोस्तों उसके बाद अब हम आपको नेक्स्ट सर्विस बताएंगे। इसमें आप पूरा आपको चारों फंक्शन मैंने बता दिए, 5 फंक्शन। उसके बाद हम जाएंगे इसमें, तो यहाँ से आप अपने इस जो अकाउंट आपके सामने खुला है पीएफ का, तो यहाँ से आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है ऑनलाइन सर्विस, इस पर आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ से क्लेम फार्म, तो जितने भी फार्म दे गए हैं फार्म 31, 19, 10 और 10D, तो यहाँ से आप क्लिक करके आप पीएफ जो है भरकर आपका पीएफ निकल आएगा। यहीं से फार्म भरना होगा। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे भी आपको हम ओवरव्यू दिखा देते हैं पूरा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पीएफ का जो क्लेम करेंगे तो इसकी जो डॉक्यूमेंट आपने क्या नाम पासबुक आपने जो लगाई है उस पासबुक की जो खाता संख्या है वो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। डालने के बाद आपके सामने पूरी प्रोफाइल जो खुल जाएगी। तो आपके सामने फार्म 31, फार्म 19 और फार्म 10C और 10D जो भी फार्म आपको भरना है, जैसे ओनली पीएफ विड्रॉल करना है, ओनली पेंशन विड्रॉल करनी है, आपको एडवांस पीएफ विड्रॉल करना है, या आपको साथ में दोनों विड्रॉल करने हैं। तो आप जो भी विड्रॉल करेंगे या फिर जो भी आपका जिसका भी पीएफ निकालना चाहें तो वो फार्म यहाँ पर चारों दिए गए हैं। अभी हम जब पीएफ आपके सामने जो निकालेंगे क्लेम करेंगे तब आपको हम बताएंगे कि आप किस तरीके से उसमें पीएफ को निकालेंगे। उसके बाद इस तरीके से इस सर्विस को यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से किसी दूसरी कंपनी से दूसरी कंपनी में पीएफ को ट्रांसफर कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरी जो आपने जो भी पीएफ के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है उसका स्टेटस आप देख सकते हैं। तो अभी इन्होंने एक दिन पहले मैंने जैसे इनका ही अभी पीएफ जो है वो ऑनलाइन किया है 2 फार्म में, फार्म 19 और फार्म 10C हमने इनका भरा है। तो अभी एक दिन हुआ है तो इनका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। इसमें जस्ट आप ऑनलाइन करेंगे तो इसमें सबमिटेड दिखाएगा। जैसे ही क्लेम सेटल लिख के आएगा तो आपका जो पीएफ है वो उसमें बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो स्टेटस है वो दिखा देगा और कौन सी कंपनी में आपने कितने तारीख को कितना वो किया था, पूरा ट्रांजैक्शन आईडी सब कुछ इसमें आपको दिखाई दे जाएगी। दोस्तों ऑनलाइन पीएफ करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा, क्लेम फार्म पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना होगा अपने बैंक का। तो यहाँ पर हम अकाउंट नंबर बैंक का जो है वो डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, एस करेंगे उसके बाद, और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद जो आपका फार्म है वो खुल जाएगा। खुलने के बाद आप इस तरीके से आपके सामने जो है वो डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएफ। तो इस पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, इसमें अभी इन्होंने जो वर्तमान कंपनी में, करंट कंपनी में जो काम कर रहे थे, इन्होंने अभी तक इसमें रिजाइन नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम इनकी सर्विस हिस्ट्री में चेक करेंगे कि इन्होंने कौन सी जो कंपनी है उसमें रिजाइन नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करके इनकी रिजाइन देखेंगे कौन से में इन्होंने अभी रिजाइन नहीं दिया है। तो अभी तक इन्होंने 7 कंपनी में काम किया है, और लास्ट में जो आपको दिखाई दे रही है कंपनी ग्लोबल मूड, इस कंपनी में इन्होंने अभी रिजाइन नहीं दिया है। ज्वाइनिंग डेट दिखा रही है और उसमें रिजाइनिंग जो डेट है वो नहीं दिखा रही है। तो यहाँ पर अब हमको इनका जो रिजाइन है इस कंपनी में लगाना होगा। इस कंपनी का जो नंबर है वो लास्ट का आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 7926। तो यही नंबर उसमें डाल के हम रिजाइन करेंगे। तो आपको जाना होगा मैनेज में और मार्केट एग्जिट पर क्लिक करना होगा। मार्केट एग्जिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से जो पेज है वो खुल जाएगा। तो वही कंपनी में, जिस कंपनी में हम रिजाइन लगाएंगे, अभी लगा नहीं होगा, वही कंपनी इसमें शो होगी। तो वही कंपनी जो है वो आ चुकी है। आने के बाद हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हम रिजाइन जो है लगभग 2 महीने पहले देकर ही पीएफ को निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनका जो रिजाइन है उसकी हम डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इनकी जो डेट में जो लास्ट डेट इनकी जो पड़ रही है वो 31 दिसंबर से आगे जो है वो नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम इनकी 31 दिसंबर ला के देख लेते हैं इनका रिजाइन देने के बाद इनका पीएफ पूरा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो हमने इनकी जो लास्ट डेट है वो 31 लगा दिए। रिजाइन देने के ठीक 2 महीने बाद ही पीएफ निकलता है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने 31 दिसंबर डेट डाल दी। उसके बाद वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई जैसे ही करेंगे तो आपका जो नंबर रजिस्टर्ड होगा इसमें उसी पे जो है ओटीपी पहुंच जाएगा। तो वही ओटीपी हम इस पर डाल देंगे। डालने के बाद टिक लगाएंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे, फिर अपडेट करेंगे। तो इस तरीके से अभी देखेंगे कि मेरा जो फार्म है वो अपडेट हो रहा है, होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि अपडेट हो चुका है। होने के बाद अब हम जाकर चेक करेंगे कि इनका जो पीएफ है वो निकल